Hi everyone, I am Abhilasha. वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आरके। तो कल हमने हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट की थी। पार्ट फर्स्ट हमने उसका कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने महाराणा हमीर तक के राजाओं के बारे में पढ़ा था। अब महाराणा हमीर के जो आगे राजा हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो महाराणा हमीर के बाद कौन सा राजा आता है? महाराणा लाखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो महाराणा लाखा की बात करें तो इसे हम लक्ष्य सिंह भी कहते हैं और इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1382 से 1421 तक का था। इसी के काल में उदयपुर में एक जगह है जावर से चांदी की खानें प्राप्त हुई थी। और यहीं क्या है? पिछोला झील, जिसका निर्माण एक बंजारे ने करवाया था। और यहीं क्या है? नटनी का चबूतरा। फिर आता है कि नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कौन मारा गया था? कुंभाहाड़ा। तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी थी कि जब राजा ने अपनी रानी से पूछा, मतलब कि महाराणा लाखा ने जब अपनी रानी से पूछा कि आपको हमारे किले हमारे महल पसंद आए कि नहीं, तो रानी ने जवाब दिया कि नहीं, कि हमारी बूंदी से अच्छा तो कुछ और नहीं। तो इस बात पे महाराणा लाखा को गुस्सा आ गया और उसने ये निर्णय लिया कि बूंदी पर अटैक किया जाए। लेकिन जब सबको इस बात का पता चला प्रजा में, तो उनको ये निर्णय गलत लगा और उन्होंने राजा को समझाया कि अपन ऐसा ना करके ऐसा करते हैं कि एक नकली बूंदी बनवाते हैं, मतलब कि एक फोर्ट बनवाते हैं जिसके ऊपर बूंदी लिख देंगे, आप उस पर अटैक करना और अपना मन शांत करना। तो फिर जब महाराणा लाखा उस नकली बूंदी पर अटैक करने गए, जैसे उन्होंने तीर छोड़ा तो अंदर से एक तीर आया जो कि एक बच्चे ने चलाया था। और वो बच्चा कौन था? कुंभाहाड़ा। कुंभाहाड़ा कौन था? जब जैसे शादी करके आते हैं तो उनके साथ जो उनके भाई बंधु आते हैं, तो वो था। तो फिर महाराणा लाखा ने पहले क्या किया? उस कुंभाहाड़ा को मारा और फिर उस नकली बूंदी पर अटैक किया। तो इस तरीके से नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कौन मारा गया था? कुंभाहाड़ा। फिर हम देखें कि जो मेवाड़ में जो गुइल वंश का शासन था और मारवाड़ में था राठौड़ वंश। तो मेवाड़ के जो राजा थे महाराणा लाखा, उनका पुत्र था चुंडा। और मारवाड़ के जो राजा थे रावचुंडा, उनकी एक बेटी थी हंसाबाई और बेटा था रणमल। तो हंसाबाई की शादी के लिए प्रस्ताव गया था चुंडा महाराणा लाखा के पुत्र के लिए। लेकिन कुछ गलतफहमियों के कारण क्या हुआ कि हंसाबाई की शादी जो है वो महाराणा लाखा से कर दी गई। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, क्योंकि चुंडा ने ये निर्णय लिया कि मैं मेरे पिता की शादी करवाऊंगा हंसाबाई से, जबकि हंसाबाई के लिए जो रिश्ता है वो चुंडा के लिए आया था और वो अपने गृह मतलब अपना राज त्याग भी कर देगा। तो इसलिए चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। लेकिन चुंडा को क्या क्या शक्तियाँ दी गई कि उसको एक तो सलुम्बर का ठिकाना दिया गया, सलुम्बर का सामंत बना दिया गया। और उसके पास और कौन कौन सी शक्तियाँ थी कि वो राज तिलक का अधिकार था उसके पास। और हरावल में चुंडा के वंशज जो है वो सबसे आगे होंगे। हरावल मतलब कि जो सेना की जो सबसे आगे टुकड़ी चलती है उसे हरावल बोलते हैं, और जो पीछे चलती है उसे चंद्रावल। और राजा के बाद किसी भी चीज़ पर जो हस्ताक्षर करेगा वो सलुम्बर का सामंती करेगा। और राजा की एब्सेंस में जो राजधानी को संभालेगा वो कौन संभालेगा? चुंडा। अब महाराणा लाखा के बाद कौन आता है? मोकल। मोकल कौन था? महाराणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र। इसके शासनकाल की बात करें तो 1421 से लेकर 1433 तक। तो मोकल का संरक्षक किसे बनाया गया? चुंडा को। लेकिन हंसाबाई को ऐसे डाउट था कि चुंडा को शायद राजपाट नहीं मिला तो वो मोकल को मरवा दे। तो हंसाबाई के डाउट के कारण जो चुंडा है वो वहाँ से छोड़कर मालवा चला गया था होशंगशाह के पास। फिर इसका दूसरा जो संरक्षक है वो किससे बनाया गया? रणमल, हंसाबाई का जो भाई था उसको। अब मोकल ने क्या क्या निर्माण करवाए? एक तो उसने एकलंग का परकोटा बनवाया और समदिश्वेर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। समिदिवेश्वर मंदिर जो है वो भोज परमार के द्वारा बनवाया गया था, तो उसने उसका पुनर्निर्माण करवाया। फिर द्वारकेनाथ मंदिर बनवाया और उसके पास एक तालाब भी बनवाया। और अपने भाई के लिए बाघेल तालाब बनवाया और अपनी जो रानी थी उसके लिए एक बावड़ी बनवाई। इसके बाद हमें दो अभिलेख आते हैं, एक तो हस्तिकुंड अभिलेख और एक श्रृंगी ऋषि अभिलेख। तो हस्तिकुंड अभिलेख कब का है? 997 ईस्वी का। ये पाली का अभिलेख है जिसमें ये पता चलता है कि उस समय जो है मेवाड़ का शासक कौन था? शक्ति कुमार। फिर श्रृंगी ऋषि के अभिलेख जो है वो कब का है? 1428 ईस्वी का। उदयपुर का ये अभिलेख है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ये मोकल के समय का अभिलेख है। इससे ये पता चलता है कि मोकल ने अपनी जो रानी है गौरंबिका के लिए वहाँ पे बावड़ी का निर्माण करवाया था।
और हमीर से मोकल तक की उसमें जानकारी मिलती है। और इस अभिलेख में ये भी लिखा है कि हमीर ने ईडर, जीलवाड़ा, पालनपुर जीता और लक्ष्य सिंह ने काशी, प्रयाग, गया से जो है वो कर हटाया और मोकल ने 25 तुला दान किए थे। और मोकल ने किस किस को हरवाया था? नागौर के फिरोज खान को और गुजरात के अहमद शाह को। फिर 1433 में अहमद शाह ने जो है मेवाड़ पर आक्रमण किया और चाचा मेहरा और महपा पवार ने मोकल की हत्या कर दी थी राजसमंद जीलवाड़ा में। फिर मोकल के बाद नेक्स्ट राजा कौन आता है? महाराणा कुंभा। इसका शासनकाल कब से कब तक का था? 1433 से लेकर 1468 तक। इसकी माँ का नाम था सौभाग्यवती परमार और पिता मोकल और इसका संरक्षक कौन था? रणमल। तो कुंभा ने अपने पिता के बदले के लिए रणमल की सहायता से चाचा मेहरा को मार दिया, लेकिन जो मेहरा पंवार और जो एक का था वो वहाँ से बच गया और महमूद खिलजी फर्स्ट के पास उसने जाकर शरण ले ली। अब उस टाइम वहाँ पे 2 गुट बन गए, एक तो राठौड़ों का और एक सिसोदियों का। तो राठौड़ को कौन लीड कर रहा था? रणमल। और सिसोदियों को कौन लीड कर रहा था? राघवदेव, मतलब जो कि चुंडा का भाई था। अब रणमल ने राघवदेव को मरवा दिया क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जो राघवदेव का इन्फ्लुएंस क्या है वो वहाँ पे बढ़ता जा रहा है, मतलब उसको रणमल को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। जब इस बात का पता हंसाबाई को लगा तो उसे भी बहुत गुस्सा आया और फिर भारमली जो कि वहाँ पे एक दासी थी, तो उसने हंसाबाई को जाके खबर की कि जो अब रणमल है वो कुंभा को भी मरवाने की सोच रहा है। तो रणमल को भारमली की सहायता से फिर मरवा दिया गया। अब जो रणमल का बेटा था जोधा, वो उसको भी इस बात का पता चल गया कि रणमल को मार दिया गया, तो वो वहाँ से भाग गया और काउनी नामक एक गांव में शरण ले ली। काउनी गांव एक बीकानेर में। फिर नेक्स्ट आता है हमारे आई आवल बावल की संधि, जो कि कुंभा और जोधा के बीच में हुई। इस संधि में क्या हुआ था कि सोजत पाली को मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा बना दिया गया और जोधा को मंडोर वापस दे दिया गया। और जो कुंभा का जो बेटा था रायमल और जो जोधा की पुत्री थी श्रृंगार कंवर, उन दोनों की क्या कर दी गई? शादी, ताकि संबंध अच्छे रहे। फिर नेक्स्ट आता है अपना सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर मध्य प्रदेश में एक जगह है। ये युद्ध कब हुआ था? 1437 AD में कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच में। इसका कारण क्या था कि जो खिलजी ने है वो महपा पंवार और एका को शरण दी थी। इस युद्ध में कुंभा जीत गया था और अपनी जीत की खुशी में उसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। फिर आता है चंपानेर की संधि। कब हुई? 1456 AD में। ये महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह ने संधि की थी कुंभा को हराने के लिए। और कारण क्या था कि नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष, इसलिए उन दोनों ने संधि की थी। नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष में ये हुआ था कि नागौर का जो राजा था फिरोज खां, उसका बेटा था शम्स खान और उसका भाई था मुजाहिद खां। तो उन दोनों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था। तो कुंभा ने शम्स खां की मदद की थी, लेकिन जब शम्स खां फिर जीत गया था और वहाँ राजा बन गया था, तो शम्स खां ने क्या किया? नागौर के किले की किलेबंदी करवा दी। इसलिए फिर कुंभा ने नागौर पर अटैक किया और उसे हरा दिया। इस कारण से कुतुबुद्दीन शाह और जो महमूद खिलजी हैं वो कुंभा को हराने के लिए चंपानेर की संधि करते हैं। फिर आता है बदनौर का युद्ध, जो कि 1457 AD में हुआ था। कुंभा और महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन ने दोनों ने साथ मिलकर कुंभा के साथ युद्ध किया था। इसमें भी कुंभा जीत गया था। फिर आता है सिरोही पर विजय। कुंभा और सहसमल देवड़ा के बीच में हुआ था, क्योंकि सहसमल देवड़ा ने कुतुबुद्दीन शाह की मदद की थी। जो सहसमल देवड़ा है वो सिरोही के हैं। तो इसमें भी कौन जीत गया था? कुंभा। ये थी इसके पॉलिटिकल अचीवमेंट्स, मतलब कि राजनीतिक उपलब्धियां कुंभा की। अब इसकी जो कल्चरल अचीवमेंट्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।